बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से हो। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो है ना आटा चक्की के ब्लेड के ऊपर सवाल कर रहे होते हैं कि जी ब्लेड किस तरह का लगाना चाहिए। अब देखिए जी ब्लेड बहुत सारे होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो मतलब अपलोड की थी, वो आपको थंबनेल दिखा देता हूँ कि आटा चक्की के जो ब्लेड हैं वो एक्सीडेंट मार गए थे। आमतौर पे हम किस तरह के ब्लेड इस्तेमाल करते हैं आपको भी पता है, और किस तरह के करने चाहिए वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो है ना वो तस्वीरें भेज रहे होते हैं या मुझे कह रहे होते हैं कि यार ये इस तरह की जो ब्लेड है इनकी एवरेज ज़्यादा होती है, या इस तरह के जो ब्लेड है इनका वर्क प्रोग्रेस ज़्यादा है, आटा बारीक करते हैं, बिजली का ख़र्च कम होता है। देखें, वो कुछ वक्त के लिए ये सब हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लेड जो है ना एक्सीडेंट मार जाते हैं। अब ये 3 तरह के ब्लेड जो है ना इस वक्त चल रहे हैं मार्केट में, और तीनों तरह के ब्लेड की जो प्रोग्रेस है वो इस तरह है कि ये जो डबल मुंह वाला आपके सामने आया है, जो ब्लेड आप देख लें स्क्रीन पर, ये हमने मेरे ख्याल से 2017 या 18 में इस्तेमाल किए थे। उस वक्त हमें भी इतने ज़्यादा मालूमात नहीं थी, हम समझते थे कि यार ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, और चंद दिन के लिए रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है रिज़ल्ट। उसके बाद जो रिज़ल्ट के बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ वो ये हुआ कि ये जो डबल ब्लेड होता है ना, एक साइड का जो मतलब कट है इस तरह बने हुए हैं ना डबल ब्लेड, तो एक साइड उसकी टूट गई। अब जब वो टूटी तो उसने एक्सीडेंट कर दिया, जाली ख़राब कर दी हमारी। तो हमने वो एक निकाल दिया, दूसरा लगा दिया। अब जब दूसरा लगाया तो वो दूसरे दिन मतलब जो एक और ब्लेड था डबल मुंह वाला वो टूट गया। तो इस तरह कुल मिला के ये कि हमने ये सेट निकाल के फेंक दिया, क्योंकि ये सेट नाकाम है। जब गर्मियों में लोहा गर्म होता है, जब आटा चक्की चलती है गर्मियों में और लोहा जब फुल गर्म हो जाता है, तो उस सूरत में इस ब्लेड के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ये एक्सीडेंट कर देता है, नुकसान कर देता है, इसलिए इससे अवॉइड करें। दूसरा, एक और ब्लेड आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, ये वाला ब्लेड। अब ये भी देखें, ये वाला जो ब्लेड है ये आजकल नया ट्रेंड में आ रहा है। ये बहुत सारे लोग नई नई इन्वेंशंस करते रहते हैं, अच्छी बातें करती रहनी चाहिए, और इससे जो है ना मतलब तजर्बात होते हैं और कारोबार में या हुनर में इजाफा होता है। तो इन्वेंशंस तो मतलब करनी चाहिए और करते रहना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि वो दूसरे का नुकसान कर दे। अब ये वाला ब्लेड, इसकी पिछली वीडियो जी मैंने अभी शेयर की जो लास्ट टाइम ब्लेड के हवाले से, वो चक्की में लगे हुए थे। ये टोटल मेरे ख्याल से 4 ब्लेड का सेट लगता है, और इसके ऊपर डबल साइड पे टिपें लगी हुई हैं, तकरीबन कोई एक ब्लेड के ऊपर 3 टिपें लगी हुई हैं। तो कुल मिला के जब ये 4 ब्लेड काम करते हैं तो ये 12 का काम करते हैं, 12 ब्लेड्स का। अब वो कहते हैं जी इससे लोड कम हो रहा है, वो कहते हैं जी इससे एवरेज बढ़ रही है, वो सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो ये हुआ कि ब्लेड ने एक्सीडेंट मार दिया, चक्की का नुकसान हो गया, और जनाब वाली जाली टूट गई, उसमें जाली फट गई। और उसके अलावा जो कुछ हुआ वो ये हुआ कि साइक्लोन के अंदर ये पीस यानी कि लोहे का टुकड़ा चला गया, और साइक्लोन के अंदर वो जाके फंस गया। अब उससे हुआ ये कि बार बार साइक्लोन चलाने से वो जो साइक्लोन के जो फ़ैन होते हैं ना उनको डैमेज करता रहा, साइक्लोन के ब्लोअर के फैंस को उनको डैमेज करता रहा। उसके बाद ये आगे चला गया पाइप में। अब आपको पता है कि आगे जाके एयर लॉक है, उसमें जाने से पहले ये टंकी में मतलब घूमता रहा, और हवा के प्रेशर की वजह से फिर ये नीचे गिरा, तब जाके बड़ी मुश्किल से ये एयर लॉक को क्रॉस करके बाहर आया। तो इस दौरान इसने, क्योंकि इसके ऊपर टिप लगी हुई थी, इसने 2-3 जगह से पाइप, आपको पता है पाइप तो 20 गेज के बने हुए होते हैं सारे साइक्लोन के, तो 1-2 जगह से इसने पाइप को डैमेज किया, वहाँ से लीकेज हो गई, और पाइप का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। तो वो लीकेज कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ये देखें कि टेंशन बन गई। वो बंदा जो आटा चक्की वाला वो सारा दिन बैठा रहा, कोई आएगा मुझे नए मतलब चेक करके लगा के देगा। तो उसके बाद उस बेचारे का काम जाके शुरू हुआ। तो इस तरीके से ये जो टेंशन आती है, उससे तो बेहतर है कि इंसान वो काम करे जो मतलब उसको समझ भी आए और उसका कोई नुकसान या इस तरह का कोई ख़तरा ना हो। तो हम जिस तरह के ब्लेड आम तौर पे सजेस्ट करते हैं वो बिल्कुल सिंपल ब्लेड होते हैं, उनके ऊपर टिप लगी हुई होती है डिग्री वाली, और नॉर्मल 6 ब्लेड 50 नंबर की आटा चक्की के लिए, और जो 45 नंबर हैं उनके अंदर 5 लगते हैं, तो उनके लिए हम 5 सजेस्ट करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको इससे फ़ायदा हो, और गाइडेंस देने का मकसद सिर्फ यही है कि देखें एक्सीडेंट की सूरत में आपका जितना नुकसान होगा वो नुकसान उस ब्लेड की आई हुई आमदन से ज़्यादा होगा।
फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ना करे वो ब्लेड टूटने के बाद जाली को तोड़ देते हैं, जाली के बाद वो आपके चक्की के टापे को डैमेज करते हैं, निचले टापे को जो आटे वाला होता है, या फिर वो साइक्लोन को डैमेज करते हैं, या हो सकता है कि उसकी वजह से जालियाँ फट के अटकें या दूसरे ब्लेड्स के साथ, तो वो पूरी बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। तो उससे तो बेहतर है कि इंसान वो काम करे जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सिंपल ब्लेड लगाएं, लेकिन उसके ऊपर टिप लगी हुई होनी चाहिए और उसके ऊपर पर होने चाहिए। दूसरा ये कि ये जो ब्लेड लोकल कंपनियां बना के मतलब दे रही हैं, छोटे लोग होते हैं, मतलब छोटे पैमाने पर काम करने वाले लोग, या यूँ समझें कि नए नए इन्वेंटर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो वो बैलेंस सही तरीके से नहीं करते। अब उससे ये होता है कि आटा चक्की एक तो वाइब्रेट करती है, ऊपर से वो नुकसान भी करती है, एक्सीडेंट मार देती है। तो चंद दिन के लिए अच्छा रिजल्ट लेने के लिए मतलब ये काम ना करें। इससे बेहतर है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें, मुस्तकिल तौर पर अच्छे ब्लेड लगाएं, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले और 2-2.5 साल तक आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो ये वाले ब्लेड्स मैंने स्क्रीन पर लगाए हुए हैं, इनके ऊपर क्रॉस भी लगा दिया है कि भाई इसको किसी सूरत इस्तेमाल ना करें, ये नुकसान भी करते हैं और ये एक्सीडेंट मारते हैं। इससे आपको मतलब वैसे भी ख़तरा है कि इंसान ज़ख्मी हो सकता है। अगर इंसान अल्लाह के फजल से बच भी जाए तो आपकी चक्की अच्छी खासी ज़ख्मी हो जाएगी, हो सकता है कि आपको नई लेनी पड़े, हो सकता है कि आपको वो पूरा सेटअप चेंज करना पड़े। तो उससे बेहतर है इन चीज़ों से बचें।